हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रत। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को अगर मेरे साथ लाइव क्लास अटेंड करना है तो आप लोग मेरे को जैसे कि मेरे को व्हाट्सएप नंबर यहीं पे दिया गया है, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं वहीं। तो मेरा जो पेड बैच है वो चल रहा है ऑन टीचमेंट एप्लीकेशन, और उसके बाद आप लोग अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं, आप लोगों को बहुत सारे ऑथर के एमसीक्यू चाहिए, ऑनलाइन पीडीएफ सब कुछ वगैरह वहीं पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये वाले व्हाट्सएप नंबर पर बिल्कुल मैसेज करें। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। बट फॉर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, which of the following opportunistic fungal infection is or are associated with HIV infection? क्वेश्चन को फिर से आप लोग पढ़िए। Which of the following opportunistic fungal infection is or are associated with HIV infection? Pneumocystis jirovecii infection, candidiasis, cryptococcosis, all of the above। तो पहले देखिए आप लोग कि ये तीन के तीन जो होते हैं ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। यस और नो, यस और नो। अच्छा चलिए, नीमोसिस्टिस जिरोविसी ये इन्फेक्शन जो होता है कौन कॉज करता है पता है? वही सेम नीमोसिस्टिस जिरोविसी कॉज करता है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है ना, नीमोसिस्टिस निमोनिया, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू लंग्स। तो अगर आप लोगों का चाहे एक लंग हो चाहे दो लंग हो, तो ये अगर अफेक्ट होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये नीमोसिस्टिस जिरोविसी ये एक फंगस है। हाँ, ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक फंगस है एंड इट अफेक्ट योर लंग्स। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडियासिस को तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, कैंडिडा अल्बिकन्स की वजह से कैंडिडियासिस होता है। और उसके बाद थर्ड फंगस इज द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स जो होता है ये कॉज करता है दिस डिजीज कॉल्ड क्रिप्टोकोकोसिस। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आप लोग को ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग बताइए, ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही हो जाएगा? सही का मतलब क्या है? क्वेश्चन अगर आप लोग समझ पाए होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है ये जनरली हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं करते हैं, लेकिन व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, तो अपॉर्चुनिटी कब आता है? जब आपका इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाएगा, यानी इन केस ऑफ HIV इन्फेक्शन। इन केस ऑफ HIV इन्फेक्शन आप लोगों का इम्यूनिटी जो होता है वो लो हो जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लो हो जाता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हम लोग उसे बोलते हैं। यस और नो? इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, ये वाला फंगल इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन जो होता है हो जाता है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा इन्फेक्शन होता है? ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीमोसिस्टिस जिरोविसी इन्फेक्शन। ठीक है, लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा है, which bacteria is responsible for producing acidic pH in vagina? In female, in your vagina, which bacteria is responsible for producing acidic pH? तो आप लोगों को पता होगा वजाइना का एसिडिक पीएच होता है, इसी वजह से जो होता है कि जैसे कि अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं या फिर आप लोग का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का मतलब ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एसिडिक पीएच में जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो लोग मर जाते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड। सो फॉर दैट कंडीशन तो एसिडिक पीएच इज नेसेसरी। बट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एसिडिक पीएच इन वजाइना? लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियोइड्स, डिप्थेरॉइड्स, as well as आप लोगों को दिया गया है गार्डनेला वाजिनालिस। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो आप लोग मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है मेनली इन योर एसिडिक पीएच इन योर वजाइना में। ठीक है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? ये गार्डनेला वाजिनालिस नाम से लग रहा है पर ये है नहीं। डिप्थेरॉइड्स ये तो होगा ही नहीं, which is caused by the diphtherium, Corynebacterium diphtheri कॉज करता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो होगा नहीं। बैक्टीरियोइड्स भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस गाइस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि लैक्टोबैसिलस जो होता है इट प्रोड्यूसेस एसिडिक पीएच इन योर वजाइना। ठीक हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, ये पैथोलॉजी से आ गया है। लुम्बर पंक्चर इज यूजुअली परफॉर्म एट व्हाट लेवल? सब बच्चों को बता दूं, बहुत ही वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से लेवल से लुम्बर पंक्चर आप लोगों का किया जाता है इन योर लुम्बर पंक्चर नीडल? ठीक है, आप लोग कौन से वर्टेब्रा को प्रिक करते हैं? L3 L4, L1 L2, L2 L3, नॉन ऑफ द अबव? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता होगा, मुझे बिल्कुल पता है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट विल बी L3 एंड L4 वर्टिब्रा। L3 L4 वर्टिब्रा से ही आप लोगों का लुम्बर पंक्चर होता है फॉर कलेक्टिंग CSF। CSF का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यस और नो? यस और नो? तो लुम्बर पंक्चर से हम लोग L3 L4 से हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं। ये हो गया ना? सब लोगों को समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूं ना आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिल्की पेरिकार्डियल फ्लूइड मे बी ड्यू टू। मिल्की, मिल्क जैसा दिखता है ना, मिल्की कलर उसे हम लोग बोलते हैं। ये सुनो, मिल्की कलर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? कहाँ पे मिलेगा? ये जो आप लोगों का कार्डियम होता है, कौन सा होता है? हार्ट होता है। उसका जो पेरिफेरल लेयर को, ठीक है, उसका मोस्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। यस और नो? यस और नो? तो आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड योर पेरिकार्डियम, और वहां पे पेरिकार्डियम पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ऐसे भी बहुत सारे और भी फ्लूइड होते हैं, प्लूरल फ्लूइड हो गया, एसाइटिक फ्लूइड हो गया, जो कि पेरिटोनियल फ्लूइड भी हम लोग उसे बोलते हैं। अभी अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे फ्लूइड जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज मिल्की पेरिकार्डियल फ्लूइड में बी ड्यू टू। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का कलर अगर मिल्की देखने लगे तो आप लोग क्या समझोगे? किस वजह से ये हुआ है? काइलो पेरिकार्डियम की वजह से, सेप्टिक पेरिकार्डियाटिस वजह से, CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलिए सब बच्चे अपना जो है आंसर बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मिल्की पेरिकार्डियल फ्लूइड किस वजह से होता है? किस वजह से मिल्की पेरिकार्डियल फ्लूइड आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑल ऑफ द अबव को चूज कर लेंगे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमेशा ऑप्शन आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ ऑफ द अबव ऐसा नहीं दे सकता, देता है। आई नो दैट 70% केसेस में क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव का आंसर हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन वो वाला एक्सेप्शन है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। CHF का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आप लोगों को पता है हार्ट फेलियर होता है। सेप्टिक पेरिकार्डियाटिस मतलब होता है कि पेरिकार्डियाटिस क्या होता है, दैट पेरिफेरल लेयर ऑफ योर हार्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर हार्ट, ठीक है, पेरिकार्डियम जिसे आप लोग बोलते हैं। तो वहां पे अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, पेरिकार्डियम में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हो जाएगा इसका सेप्टिक पेरिकार्डियाटिस। लेकिन क्या गाइस आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए? तो काइलो पेरिकार्डियम नाम से ही पता चल जाएगा। तो चलिए बताइए काइल क्या होता है, आप लोगों को कुछ याद है क्या? काइल क्या होता है? काइल का मतलब होता है कि काइल कंटेन्स योर फैट ड्रॉपलेट्स। काइल कंटेन्स योर फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये फैट रहने के कारण मेनली जो होता है काइलोमाइक्रॉन्स, जो लाइपोप्रोटीन होते हैं उसके अंदर में रहता है, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से ही इसका जो कंपोजिशन अगर आप लोग देखोगे ना काइल का, तो पहले आ जाएगा आप लोगों का काइलोमाइक्रॉन्स, तो इसी वजह से ये काइल कहलाता है। और ये काइल जो होता है, इस वजह से ये जो अगर इन्फेक्शन हो जाएगा यहीं पे, इन्फेक्शन नहीं अगर मिल्की देखने लगेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो आप लोगों का ये वाला काइलो पेरिकार्डियम हो
सकता है। काइलोपेरिकार्डियम के वजह से आप लोगों का मिल्की पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने के लिए मिलता है। ठीक, समझ में आ गया सब लोगों को? ये सर नो करके बताएं, थोड़ा सा मेरे को समझ में आ गया ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। Which of the following virus is bullet shaped? बुलेट shaped, बुलेट तो आप लोगों ने देखा ना, बुलेट वाला, यहीं पे बाइक की बात नहीं कर रही मैं, बुलेट बुलेट होता है, ठीक है, जो गोली होता है। तो उस तरह देखने वाला कोई वायरस अगर आप लोगों को पता हो तो, हर्पीस वायरस, वेरियोला यानी वेरियोला जोस्टर वायरस, which causes the वेरियोला जोस्टर, कौन सा डिजीज कॉज करता है बताइए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। तो वेरियोला जोस्टर, हाँ बताइए, ये कॉज करता है आप लोगों का चिकन पॉक्स। रैबीज वायरस डॉग से ही आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को डॉग ने बाइट कर लिया और आप लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रैबीज वायरस आप लोगों को इन्फेक्ट करने का बिल्कुल चांस है। और उसके बाद फाइनल ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों को पार्गो वायरस। पॉक्स वायरस होता है लार्जेस्ट वायरस, पार्गो वायरस होता है स्मॉलेस्ट वायरस इन द वायरोलॉजी सेक्शन, ठीक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। If you can recall the structure of these viruses, then you can recall that bullet-shaped virus जो होता है, that is nothing but the option number C, that is rabies virus। कौन सा वायरस? rabies virus होता है। ठीक, सब लोगों को समझ में आ गया ना। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, बहुत ही इजी सा सवाल है, मुझे पता है आप सब लोगों को पता होगा, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। What is the commonest cause of UTI? UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनली ज्यादातर केस में फीमेल में ही दिखाई देता है, ठीक है, देन दैट ऑफ द मेल्स। तो UTI का कॉमनेस्ट कॉज कौन सा होता है? ई कोलाई और द एस्चेरेसिया कोलाई, प्रोटियस मिराबिलिस, सीडोमोनल एरुगिनेसा एंड सेरासिया स्पीसीज। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। फिर आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा चीज है which is the commonest cause of UTI? चलिए जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते जाइए आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते जाइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बताइए जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई कोलाई, और जिसे आप लोग एस्चेरेसिया कोलाई के नाम से जानते हैं। सो दिस बैक्टीरिया कॉजेस मोस्टली यूटीआई और द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बच के रहिएगा इस ई कोलाई से, बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, which of these species of Aspergillus is the main opportunistic pathogens in human disease? Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, as well as option number D में आप लोगों को दिया गया है none of the above। तो क्वेश्चन पूछा है कि मेन opportunistic pathogens जो होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन Aspergillus होते हैं, लेकिन एस्परजिलस का कौन सा स्पीसीज होता है? क्योंकि एस्परजिलस का तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, 3 के नाम तो यहीं पे दिया गया है। तो कौन सा ऐसा स्पीसीज है एस्परजिलस का जो कि मेनली ह्यूमन के लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है? अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जैसे मैं पहले आप लोगों को बताई थी कि व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, ये एक्ट करने लगते हैं, वेट करते रहते हैं ऐसे कि कोई कहाँ पे किसका अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को, कि किसका इम्यूनिटी लो हो गया, किसका वीक हो गया, किसका रेजिस्टेंस लो हो गया, हम लोग उसी पे जाके अटैक करेंगे। समझ रहे हो? ये ना उसी पे जाके अटैक करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। तो ये होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, जैसे कि हमारा सबको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऑप्शन एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, यही हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। कॉमनली आप लोग एस्परजिलस नाइजर के नाम सुनते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो होता है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, केलिंग्स टेस्ट फॉर गैस्ट्रिक जूस डिटेक्ट्स। ये जो केलिंग्स टेस्ट, आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट के नाम सुना होगा। बाइल के लिए टेस्ट होता है, बाइल जो पिगमेंट के लिए अलग सा, बाइल सॉल्ट के लिए अलग सा, कीटोन बॉडीज के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए।
तो रोथेरास वगैरह होते हैं, बेनेडिक्ट होता है, इस तरह टेस्ट होते हैं। लेकिन जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर में केलिंग टेस्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग केलिंग टेस्ट करते हैं? किसी को एनी आइडिया बताइए कमेंट सेक्शन में। किसी को कोई आइडिया है कि केलिंग टेस्ट जो होता है वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन से चीज को डिटेक्ट करने के लिए? ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस है तो एसिड तो होगा ही, एसिड तो होगा ही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, फ्री एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, या फिर एसिटिक एसिड हो सकता है। लेकिन केलिंग टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? केलिंग टेस्ट हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर आप लोगों को पता है केलिंग टेस्ट के बारे में, तो केलिंग टेस्ट जो होता है मेनली लैक्टिक एसिड, हाँ ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए इन योर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है या फिर नहीं है, हम लोग केलिंग टेस्ट करते हैं। सब लोग एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लें, सब लोग अच्छे से ध्यान से देख लें। केलिंग टेस्ट होता है लैक्टिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए इन योर गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन NIDDM? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा इन द एग्जामिनेशन। NIDDM में आई क्या स्टैंड करता है? आई का मतलब क्या होता है? इमीडिएट, इंसुलिन, इंस्टेंटेनियस, इंडिपेंडेंट। 4 के 4 ऑप्शंस आप लोगों को मिल चुके हैं ऑलरेडी। 4 के 4 ऑप्शंस आई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? NIDDM आप लोगों ने कहाँ सुना है? डायबिटीज, मेलाइटस, और डी फॉर डिपेंडेंट, एन फॉर नॉन। चलिए सब कुछ तो मैंने ही बोल दिया। अगर आई का अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एन का मतलब होता है नॉन, आई को आप लोगों को बताना है। डी का मतलब होता है डिपेंडेंट, डी का मतलब होता है फिर से डायबिटीज, और एम का मतलब होता है यहीं पे मेलाइटस। तो आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। आई का मतलब क्या हो जाएगा यहीं पे? इमीडिएट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये हो जाएगा नॉन इंसुलिन डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो यहीं पे जब डायबिटीज की बात हम लोग कर रहे हैं तो आई का मतलब हो जाएगा इंसुलिन। यहीं पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंसुलिन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्या सब लोगों का? यस सर नो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सब लोग अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स आर द प्रोटीन which mainly transport। तो लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। लिपिड तो ऐसे ही हाइड्रोफोबिक होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो दे गेट अटैच्ड टू द प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम लाइपोप्रोटीन्स रखा गया है। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ठीक है, फैट्स इन द ब्लड स्ट्रीम, फैट्स इन द हार्ट, ए एंड बी नॉन। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि लाइपोप्रोटीन जो होते हैं मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ठीक है, लाइपोप्रोटीन अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दोनों मिलके ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? फैट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं इट विल ट्रांसपोर्ट फैट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो रहा है या फिर क्या जानना है कुछ तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोग मेरा लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।